14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। भीम जी का ये जन्मदिन शुभ दिन हमारा है। भीम जी का ये जन्मदिन शुभ दिन हमारा है। हो 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। अंधकार के युग में जैसे उस दिन से ही दिन निकला, दूर हुई वो काली रात, लगने लगा सब कुछ उजला। जैसे अंबर से सूरज धरती पे पधारा है, धरती पे पधारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। 14 अप्रैल को बाबा इस दुनिया में आए हैं। मानवता के लिए बाबा खुशियों के दिन लाए हैं। 14 अप्रैल को बाबा इस दुनिया में आए हैं। मानवता के लिए बाबा खुशियों के दिन लाए हैं। भीम कृपा से घर घर में देखो ये उजियारा है, देखो ये उजियारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। 14 अप्रैल का दिन हमको जान से प्यारा है। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गजसे। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी के भीम जयंती विशेष प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यहां पर अभी अभी जो गीत आपने सुना है, ये गीत है आकांक्षा नगरकर, इन्होंने गाया है। प्लेबैक सिंगर है, महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आती है और कई सारे फिल्मों में और कई सारे बुद्ध भीम गीत उन्होंने गाकर समाज में एक नया विचार देने का काम किया है। तो आज मिलते हैं आकांक्षा नगरकर से। जय भीम ताई। जय भीम। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आप जो बुद्ध भीम गीत गाकर समाज में बाबा साहब का विचार रुझाने का काम करती है, ये बहुत बड़ा काम है। तो अभी अभी आपने जो गीत गाया है जी, ये गीत कौन लिखा है? ये गीत को लिखा है मानिक माने जी ने। अच्छा। और इस गीत को संगीत दिया था स्वर्गीय मेरे गुरुजी सुरमणि पंडित प्रभाकर धाकड़े जी। जी 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 जी। आकांक्षा जी, जीवन में पहली बात जो होती है जी, वो बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। तो सबसे पहले जीवन में आपने कौन सा गीत गाया था बाबा साहब का? वैसे तो बाबा साहब के बहुत सारे जो गीत थे वो मेरे पसंदीदा थे। अच्छा। मगर मैंने मेरे संगीत की शुरुआत जो थी और बाबा साहब का जो पहला गीत था वो मैंने मेरे गुरुजी ने ही कंपोज किया था मेरे लिए। अच्छा। उस गीत के बोल थे, अब युगों युगों का ख़त्म हुआ अंधियारा। अच्छा। दलितों के जग में आया नया सवेरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी, अभी अभी आपने जो सुरमणि प्रभाकर धाकड़े जी का जिक्र किया है जी, इनके पास आपने कौन सी शिक्षा पाई है? मैंने संगीत की शिक्षा उनके पास ली है, मगर वैसे तो मेरे घर में ही मेरी मौसी जो है, अच्छा, छाया वानखेड़े, तो मेरी मौसी ही गाती थी। वैसे हमारा परिवार ऐसे बहुत बड़े इससे बिलोंग नहीं करता था। अच्छा। संगीत की रुचि मेरी मम्मी को भी थी और मेरी मौसी को भी थी, मगर मेरी मम्मी कुछ आगे नहीं बढ़ पाई तो मौसी को आगे बढ़ाया और मौसी ने मुझे बढ़ाया। तो ऐसा कहना चाहिए कि यानी मेरी पहली गुरु तो मेरी मौसी ही है। अच्छा। और जी, उसी के थ्रू यानी उसी के सहायता से फिर मुझे मेरे गुरुजी मिले। जी जी। तो ये दोनों भी जो गुरु है ये मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वाह वाह वाह। हाँ, और एक हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से थे। अच्छा। तो बहुत यानी
इतनी आर्थिक परिस्थितियाँ बोलो या और भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने, घर के लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपके गुरु और आपकी मौसी जो आपके जीवन में संगीत बरसाती है, बराबर है। जी जी। तो अभी भीम जयंती के अवसर पर लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से भीम जयंती विशेष प्रोग्राम चल रहा है जी, जी। और खास करके हमने आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। जी जी। तो अभी जो सुरमनी प्रभाकर धाकड़े जी ने जो संगीतबद्ध किया गीत अभी जो बोली जी। आप, तो और कौन सा गीत है बाबा साहब का जो गाने वाली है आप? मैं बाबा साहब की जयंती है। हाँ। और जयंती का और एक जो गीत है जो मेरी ही आवाज में रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा, वो मैं जरूर सुनाना हाँ, चाहती हूँ सभी बोलिए। को। भीम जी का जन्मदिन है आया, 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 हर्ष उल्लास मन में समाया, हर्ष उल्लास मन में समाया, भीम जी का जन्मदिन है आया, हर्ष उल्लास मन में समाया। संगीत की धुनें बज रही है, युवा युवती थिरकने लगी है, संगीत की धुनें बज रही है, युवा युवती थिरकने लगी है, चांद तारों ने पैगाम लाया, चांद तारों ने पैगाम लाया, हर्ष उल्लास मन में समाया, हर्ष उल्लास मन में समाया, भीम जी का जन्मदिन है आया, भीम जी का जन्मदिन है आया, हर्ष उल्लास मन में समाया, हर्ष उल्लास मन में समाया। वाह 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 आकांक्षी जी, बहुत अच्छा गीत हमारे दर्शकों को आपने सुना है। दर्शकों, आप मैं बता दूं कि बाबा साहब का जन्म होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, आज दुनिया में बाबा साहब का नाम है, दुनिया में बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। हर कोई जो बाबा साहब का एहसानमंद है, बाबा साहब ने हमारे जीवन में जो रोशनी लाई है वो आज के दिन ही रोशनी लाई है। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। और वो महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर आकांक्षा जी ने जो गीत गाया है वो बहुत ही सराहना गीत है। आकांक्षा जी, आप जो गाती है बड़ी तन्मयता से गाती है आप, बराबर है, और आपकी आवाज में जो मिठास है वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। तो अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं? अभी तो बता नहीं सकती, मुझे भी उतना याद नहीं है, मगर मैंने बहुत सारे गाने गाए क्योंकि हाँ। मैं बचपन से ही इस फील्ड में हूँ, यानी अच्छा। संगीत क्षेत्र में जी। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, हाँ। तो 10 साल की उम्र में तो मुझे पहले डांस बहुत अच्छा लगता था, मैंने कथक सीखा। अच्छा। फिर कथक की कुछ परीक्षाएं दी, फिर उसके बाद कथक सीखने के बाद 12-13 साल की उम्र में फिर मैंने गाना शुरू किया, यानी 13 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। तो तब से मेरे मन में जो एक छवि गिरी थी वो ज़्यादातर बाबा साहब के गाने, बुद्ध गीत, इसी से गिरी थी क्योंकि मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारा एक बुद्ध परिवार, अम्बेडकरी विचार ही हमारा परिवार है, और परिवार से ही मुझे बहुत कुछ उनके विचार भी मिले। और जैसे बुद्ध विहार जाना है, वहाँ पे प्रार्थना गाना है, शुरुआत तो वहीं से होती है, बुद्ध वंदना से होती है, बुद्ध वंदना से ही होती है। उसकी जो मिठास होती है, उससे धीरे धीरे वो जो बुद्ध गीत है या भीम गीत है, इसकी तरफ मैं ढलती गई। और जो ये जो गीते हैं अपने, जो बाबा साहब के जो गीत है, फिर ऐसे करते करते
न जाने मैंने बहुत सारे गीत गा लिए क्योंकि अच्छा। बहुत सारी सीडीज पहले बनती थी, पहले अच्छा, कैसेट हाँ। छोटी कैसेट्स बनती थी, जी, आपको पता है। तो हाँ, जैसे बराबर धम्म है। क्रांति, हाँ। क्रांति ज्योत करके, सम्यक मार्ग, ऐसे बहुत सारी कैसेट्स है अच्छा। जिसमें मैंने गाया है। जी, जी, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 100 के ऊपर हो सकते हैं गाने। ठीक है, उतना कोई मैं बात बता नहीं। सकती। 13 साल की थी तब जी। से आप इस जी। क्षेत्र में हैं। जी जी तो 13 साल की थी जब, जी। कौन सा गीत गाया था 13 साल की थी जब? हाँ जी, बता रही हूँ। हाँ, बताइए वो बताइए। एक मराठी गीत था हाँ, बोलिए actually, बोलिए। और वो बाबा साहब का ही था। हाँ। वो भी एक जयंती का ही गीत था अच्छा, actually। बोलिए ना, बोलिए जी। बोलिए। जयंती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं जी। और टीवी पर आपका प्रोग्राम भी लोग देख रहे हैं, तो जयंती की तो होना जरूरी है। बोलिए। युगंधराचा कर्तृत्वाची, युगंधराचा कर्तृत्वाची, ध्वजानभी फडकते चहूकडे, भीमज्योत तेवते चहूकडे, भीमज्योत तेवते, युगंधराच्या कर्तृत्वाची, ध्वजानभी फडकते चहूकडे, भीमज्योत तेवते चहूकडे, भीमज्योत तेवते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही छोटी थी। नहीं, 13 साल की उम्र थी तब आपने गाया, बहुत जी, अच्छी बात और है। ये बहुत ही हार्ड गाना था, हार्ड कंपोजिशंस था। नहीं, मगर ये जो गाने में जो आप हरकतें लेती है ना, जी। ये जो सरगम होते हैं, जी। ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लेती है। Thank you। तो रियाज के लिए कैसा वक्त निकालती हैं आप? रियाज के लिए मैं निकालती हूँ वक्त। अच्छा। क्योंकि रियाज ही ऐसी चीज़ है जो आपकी आवाज़ को आखिरी तक बुलंद रख सकती है। जी। तो मैं अपने समय में से समय निकाल के, जैसे सुबह का समय रहता है कुछ, अच्छा। तो कभी सुबह के समय कर लेती हूँ, 1 घंटा तो भी मैं देती हूँ अपने रियाज को, जी, या जी। फिर शाम को मैं अपना रियाज करती हूँ। तो अच्छा, उससे यानी एक रियाज करने से जो बोलते हैं ना कि आवाज़ की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। बराबर ऐसा है। है। तो शुरू से उस चीज़ को मैंने फॉलो किया है। जी जी। आकांक्षा जी, हाँ। कुछ एक जमाना था कि रिकॉर्ड गीत होना यानी कैसेट का जमाना था। जी हाँ। बराबर है। जी जी। अभी ना वो रहा नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन कैसेट के जमाने में आपने पहली दफा बाबा साहब का कौन सा गीत रिकॉर्ड किया था आपकी आवाज में? जी, क्रांति ज्योत करके एक बहुत ही अच्छी कैसेट आई थी। अच्छा। और उसमें बहुत सारे गाने थे, उसमें सावित्रीबाई का भी मैंने गाया था। अच्छा। और एक गाना जो था वो बाबा साहब का भी था उसमें, जिसमें ज्योतिराव फुले जी का भी उसमें जिक्र है। जी जी जी। तो वो आपको सुनाती हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। और मराठी गाना है वो। हाँ, बोलिए, चलेगा। नाव ज्योतिबाचे घेऊन केला भीमाने प्रवास, हो, नाव ज्योतिबाचे घेऊन केला भीमाने प्रवास, बुद्ध कबीर फुल्यांचा, बुद्ध कबीर फुल्यांचा, लाभे त्यांना सहवास, हो, नाव ज्योतिबाचे घेऊन केला भीमाने प्रवास, हो, नाव ज्योतिबाचे घेऊन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गीत है ये। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी भी जयंती 11 अप्रैल को रहती है और बाबा साहब की भी जयंती 14 अप्रैल को रहती है। यानी गुरु शिष्य इन दोनों का जो मिलाप है, एक ही महीने में इनका जन्मदिन है। ये तमाम बौद्धों के लिए, तमाम बहुजनों के लिए बहुत फख्र की बात है। और इसी दिन के अवसर पर आकांक्षा जी ने ये गीत गाया है और आपके सामने रखा है। आकांक्षा जी, महाराष्ट्र में आपने कितने प्रोग्राम किए हैं अभी तक? महाराष्ट्र में मैंने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत। अच्छा, तो भी अंक बता सकती हैं? अंक तो 400-500 के करीब तो किए होंगे, क्योंकि अभी बचपन से ही गा रही हूँ, तो मैं बचपन से स्टेज पे भी परफॉर्मेंस मैंने बचपन से ही किया है।
और तब जयंती के प्रोग्राम बहुत होते थे। जी 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 जी, बराबर। तो जयंती के प्रोग्राम जैसे नांदेड़ और उधर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। पुणे में मेरे पिंपरी चिंचवड़ में वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, औरंगाबाद वगैरह ऐसे सब सिटी में। और तब हमारे साथ जब वो क्रांति ज्योत जब ये सीडी आई थी, हाँ हाँ, तो उस समय हमारे साथ सुरेश वाडकर जी थे। अच्छा। तो वो पूरे जो हमारे 8 दिन के जो प्रोग्राम थे उसमें हमारे साथ सुरेश वाडकर जी, स्वप्निल बांदोड़कर, अच्छा, हाँ, ये जो सिंगर्स थे ये हमारे साथ थे। तो मैंने उनके साथ भी डुएट गाया था। अच्छा, वाह। तो इन्हें बहुत प्रोग्राम्स, महाराष्ट्र में बहुत प्रोग्राम्स। अच्छा, सुरेश वाडकर इनकी बात निकली, उनके साथ में कौन सा डुएट गीत गाया था आपने? हाँ, सुरेश वाडकर जी के साथ वो भीमरावांनी देशावरती प्रेम अलौकिक वाह वाह, केले, बहुत अच्छी बात है। इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले। बराबर भाई। इस तो ये को गीत मैंने- हम सुनेंगे, हमारे दर्शक भी सुनेंगे, ये गाकर बताइए, बहुत अच्छा गीत है ये। भीमरावांनी देशावरती प्रेम अलौकिक केले, इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले। वाह वाह, रंगवून ते गेले। भीमरावांनी देशावरती प्रेम अलौकिक केले, इतिहासाचे पान सुवर्णी रंगवून ते गेले। रंगवून ते गेले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गीत है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब ने इस देश पर जो एहसान किया है, पूरे जगत में बाबा साहब का नाम है, पूरी दुनिया बाबा साहब को सैल्यूट करती है। ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब ने ये नाम कमाया है। और देश के ऊपर जो एहसान किया है बाबा साहब ने, संविधान के माध्यम से यहाँ का जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, इन सभी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से नई जिंदगी दी है, उनको जीने का नया अधिकार प्राप्त किया है बाबा साहब ने। और वही बाबा साहब के सम्मान में अभी अभी आकांक्षा जी ने आपके सामने गीत रखा है। आकांक्षा जी, जब प्रोग्राम होता है जी, और खास करके आपकी आवाज तो बहुत मिठास है, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जो महिला मंडल होता है जी, आपसे मिलने के लिए आता है, तो तब जी, आपके दिल को क्या लगता है, क्या महसूस करती हैं आप? वो सबसे, एक बोलते हैं ना, एक गायक के लिए बहुत सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वो होता है। अच्छा। हाँ, कि स्टेज पर गाने के बाद जब वो महिलाएं जब आती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी है। अच्छा। और वो कोई ऑटोग्राफ लेता है, तो कोई फोटोज लेते हैं, तो कोई अगर एजेड कोई लेडीज रही तो वो आशीर्वाद देके चली जाती है सर के ऊपर हाथ अच्छा, रख के। अच्छा, इतना, यानी वो जो बोलते ना, वो जो सिचुएशन रहती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने पा लिया सब कुछ। वाह, ऐसा बहुत लगता अच्छी बात है। क्योंकि बाबा साहब के जो विचार है और बाबा साहब के विचारों को अपने गानों में से यानी बताना, और गाने में भी बहुत प्रकार है। आज आप देखते हो, हाँ, जैसे हाँ, बहुत लोग जलसे भी होते हैं बहुत, बराबर। या कव्वाली के प्रोग्राम होते हैं, मगर अक्सर मैं कव्वाली बहुत कम गाती हूँ मैं भी कव्वाली भी गाती हूँ। अच्छा। मगर मेरा जो एक स्ट्रक्चर है मेरी आवाज का, तो वो थोड़ा अलग है। तो मैं उस अंदाज में सब अपने भीम गीत और बुद्ध गीत पेश करती हूँ, मगर लोगों को वो भी बहुत पसंद आते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो हाँ हाँ, सर्टिफिकेट मिल ही जाता है जी, जी, जब जी, आती जी, है मिलने के लिए। बराबर है। आप गाती हैं जी गाते समय तल्लीन होकर तो गाती है आप जी, लेकिन एक परिवार होता है, आपके जो पतिराज है, जी, इनका आपको सहयोग किस तरह से मिलता है? उनका सहयोग है, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, वही। आपके साथ बैठी हूँ, आज कैमरा के सामने बैठी हूँ, जी, जी, जी। हजारों लोगों के सामने बैठी हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक स्त्री के, जैसे बोलते हैं कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ रहता है, वैसे मेरे पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली अभी मैं छुपाने की कोई बात नहीं है, बोलिए। क्योंकि मेरा तो लव मैरिज है। अच्छा। और मेरे जो पति है वो भी नॉट बुद्धिस्ट, बट
उन्हें बहुत बुद्ध के विचार, अंबेडकर के विचार उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत। और वो हरदम मुझे प्रेरित करते हैं उस चीज़ के लिए। वो खुद लिखते भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छी बात है। जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, प्रोग्राम्स में मैं जब जाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे गानों की ज़रूरत रहती है, या मुझे कुछ 4 लाइनें मुझे चाहिए रहती, तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे बाबा साहब के ऊपर कुछ लिख के दो ना, 4 लाइनें लिख के दो, या 4 बुद्ध के ऊपर। तो पट से वो लिख के मुझे देते हैं। तो ये यानी बहुत ज्यादा सपोर्ट है मुझे उनका। क्या है आपके पतिराज का नाम? मेरे पति का नाम है राहुल देशमुख। अच्छा। राहुल प्रभाकर देशमुख। अच्छा। हाँ। राहुल जी देशमुख जी। इन्होंने लिखा हुआ ये गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे। उन्होंने जो लिखा है वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली रमाई जी के ऊपर लिखा है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं आपको बताती हूँ। आज उगवला दिस झाले किती गवरीस, माझ्या बाबा साहेबाचे गाऊ किती ग कवतिक, मुठी गुणाची रमाई भीमाच्या ग पाठी राही, आज जयंतीच्या दिवशी गाऊ दोघाची पुण्याई। वाह, देशमुख साहब ने गीत लिखा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। तो उनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि तो इतना अच्छा गीत उन्होंने लिखा है जी, और आपकी प्यारी आवाज में आपने उसको गाया भी है। ऐसे हम लोग करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जैसे मैंने भी 1-2 लाइनें कुछ लिखी है, जैसे रमाई का जो एक गीत है वो भी मैं थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। कि जैसे अभी फिल्मों की तर्ज पर लोगों को गाने बहुत पसंद आते हैं कभी कभी, मगर उसमें से भी कुछ ऐसा एक आध गाना ऐसा रहता है जो बहुत मीठा रहता है। बराबर। तो जैसे माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविलं रमान, तो इस गाने में जैसे जो वो लेडीज है यानी माता रमाई जो है, हाँ हाँ। वो बाबा साहब दूर परदेश में है और वो कह रही है कि बाबा साहब को उनके मन की भावनाएं बताती है वो। हाँ हाँ। तो ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। आपने लिखी है? जी। अच्छा, ये मैंने लिखी है। बोलिए बोलिए। साहेब तुमच्या विणा, साहेब तुमच्या विणा, क्षण एकही करमत नाही, क्षण एकही करमत नाही, साहेब तुमच्या विणा। लपवून अश्रू मी हसते, लपवून अश्रू मी हसते, साहेब तुमच्या विणा, साहेब तुमच्या विणा, साहेब तुमच्या विणा, साहेब तुमच्या विणा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आप गीत लिखती है, इस पर हमारा विश्वास नहीं बैठ रहा है, लेकिन इतना अच्छा गीत आपने लिखा है। दर्शकों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि माता रमाई, इनको त्याग मूर्ति कहा जाता है और बाबा साहब के जीवन में माता रमाई का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। माता रमाई का त्याग था बोलकर बाबा साहब बन गए, ऐसा कहा तो वो गैर नहीं होगा। तमाम बहुजनों की माता रमाई हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी उनका जीवन प्रवास रहा है और वो जीवन प्रवास यहाँ पर
आकांक्षा जी ने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। आकांक्षा जी, आप गाती भी अच्छा हो, लिखती भी अच्छा हो, तो हमारा कहना ऐसा है कि आप लिखो भी और गाओ भी। कोशिश करती हूँ, बस थोड़ा बहुत। जी। गाती तो मैं हूँ ही, मगर ऐसा है कि लिखने का जो है उसके लिए भी एक बहुत मूड लगता है। मूड लगता है, और जब कभी मेरा मूड बन जाता है तो मैं लिख देती हूँ, या फिर पति तो है ही नहीं, बराबर, वो तो हेल्प करते ही है मुझे। नहीं, गाना लिखने के लिए भी मूड होना पड़ता है और गाना गाने के लिए भी मूड होना पड़ता है, और श्रोतागण के मूड से भी गाना पड़ता है कभी। मगर आपको ये भी बात बता दूं कि गाने वाले का मूड कभी भी होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी तैयार होना चाहिए। जी, बराबर। ये भी एक सच्चाई है। अच्छा। कि क्योंकि उसको सामने वाले को सुनाना है, सामने वालों का मनोरंजन करना है, सामने वालों को उसको जो एक अलग वातावरण में लेके जाना है, वो एक गायक का काम होता है। तो गायक का मूड कुछ भी हो, यानी अगर मैं कितनी भी थकी हूँ, या मैं कितनी भी दुखी हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, मगर मुझे सामने वाले को खुश करना है मेरा गाना। जी, बराबर है। तो ये गाने वाले के लिए ये बात बहुत बराबर है, उसका मनोरंजन भी करना है और उसका प्रबोधन भी करना है। प्रबोधन भी, दोनों भी बातें उसके अंदर है। बराबर है जी। आकांक्षा जी, अभी कैसी बात है, संविधान की बहुत देश में चर्चा चल रही है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, चर्चा चल रही है। लेकिन संविधान के सम्मान में एक आधा गीत गा सकती है क्या? खास करके देखा जाए तो प्रभाकर धाकड़े जी ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है। जी। भारतीय घटने सा, वो तो बहुत अजरामर ये गा सकती है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो तो हमारे यानी बाबा साहब का वो घटना जो लिखी उसका एक ऐसा एकमेव गीत है कि उसमें सब कुछ बताया है। उस गाने को अगर आप सुनो, उसका एक एक शब्द रंगराज लांजेवार जी ने लिखा है। बराबर है, सही बात है। और मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। और गीत की खासियत ये है कि इस गीत को कभी भी सुनो, कभी भी सुनिए। ये सदाबहार गीत है। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के संविधान में ये गीत हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। गाकर बताइए। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात वाहे, दिगंतात वाहे, भारतीय घटनेचा तू भक्तिभाव श्रद्धा सुमने तुला अर्पिताना, कंठ दाटुनी अमुचा पूरलोचनाना, तुझी स्मृती अंतःकरणी दुःख कोरता है, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात वाहे, दिगंतात वाहे, भारतीय घटनेचा तू। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, देश के सम्मान में यहाँ पर आकांक्षा जी ने जो गीत गाया है, ये बहुत ही, ये गीत सदाबहार है। कभी भी सुनो इस गीत को, एक प्रेरणादायी गीत है, एक अलग सी फीलिंग होती है इस गीत के बारे में। तो ये गीत बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सुरमणि प्रभाकर धाकड़े जी ने इसको संगीत से सजाया है, और रंगराज लांजेवार इन्होंने कलम लिखी है, इन्होंने लिखा गीत है ये। अभी तक आपने बहुत सारे गीत बाबा साहब के गाए हैं जी। ये जयंती विशेष प्रोग्राम है जी। तो और एक आधा कौन सा गीत गा सकती है बाबा साहब की जीवनी पर? बिल्कुल, बाबा साहब का एक और गीत है जो थोड़ा कव्वाली का मूड का है। अच्छा, तो वह मैं सुनाती हूँ। हाँ, बोलिए। भीमाई के लाडले राम जी के लाल,
भीमाई के लाडले राम जी के लाल, तेरी नहीं मिसाल बाबा, तेरी नहीं मिसाल, तेरी नहीं मिसाल बाबा, तेरी नहीं मिसाल। भीमाई के लाडले, भीमाई के लाडले, भीमाई के लाडले राम जी के लाल, तेरी नहीं मिसाल बाबा, तेरी नहीं मिसाल, तेरी नहीं मिसाल बाबा, तेरी नहीं मिसाल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी, इतना सारा गीत गायन के जरिए आपका काम है जी। समाज में बाबा साहब का विचार उठाने का काम है, इतने सारे प्रोग्राम किए हैं आपने, बराबर है? हाँ जी। लेकिन कभी प्रोग्राम के बहाने विदेश जाने का मौका कभी मिला था क्या? अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, विदेश का मौका तो अभी तक नहीं आया है, मगर महाराष्ट्र में, भारत में हो जो भी है हुए हैं। अच्छा, यस। दीक्षा भूमि 14 अक्टूबर को बहुत सारा जनसैलाब आता है दीक्षा भूमि पर, वहाँ पर कभी प्रोग्राम करने का मौका मिला क्या? बहुत बार, वहाँ पे भी हमने बहुत बार, दीक्षा भूमि में तो बहुत प्रोग्राम्स किए। अच्छा, आपका ग्रुप है क्या? जी, पहले तो गुरुजी के साथ ही गाते थे हम लोग, और वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे। फिर उसके बाद मेरा भी खुद का ग्रुप है, अभिरुचि म्यूजिकल इवेंट नाम से मेरा खुद का ग्रुप है। अच्छा, तो उस ग्रुप में जैसे मेरे हस्बैंड तो रहते ही है, मेरे पति भी रहते हैं, और हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोग बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी। गुरुजी सुरमणि प्रभाकर जी धाकड़े जी, इनका सहयोग आपको बहुत अच्छा मिला है, आपके गुरु थे। जी हाँ। तो इनके जीवन में गाना आपको पढ़ाते समय का एक आधा अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। अच्छा, गाना पढ़ाते समय का अनुभव? मतलब डांटेगा कभी उन्होंने आपको? वो तो गुरु है। हाँ, ठीक है ना। और डांटेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? अच्छा। मगर उनसे ज्यादा तो मेरी जो मौसी है ना, उसने मुझे बहुत डांट के और बहुत मार खिला के सिखाया है, ये बात बताना चाहूंगी। जी, जी, जी। क्योंकि वो जो थी मेरी तो पहली गुरु थी घर में, उसी से मैं सीखी थी, तो वो मुझे बहुत देर तक लेके बैठती थी। अच्छा। हाँ, और मेरे सामने बिठाती थी अपने, जब तक वो पूरा मेरा होता नहीं था, जब तक मैं पूरा गा के, यानी उसको जैसे चाहिए वैसे मैं गाती नहीं थी, तब तक वो मुझे उठने ही नहीं देती थी और खाना भी नहीं खाने देती थी। अच्छा। कभी कभी तो रात को 12:30 बजे, 1 बजे ऐसे इतना चलता था। फिर उसके बाद गुरुजी जो थे, वैसे भी मेरे गुरुजी जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा डांटते नहीं थे, बट वो शांत रहते थे। फिर मैं समझ जाती थी कि नहीं, मेरा कुछ तो भी गलत हुआ है, इसलिए गुरुजी शांत थे। अच्छा। वो डांटते नहीं थे मगर शांत हो जाते थे। तो ये एक अनुभव था उनके साथ कि वो शांत रहे, यानी समझ जाना कि नहीं, कहीं तो भी मेरी गलती हो रही है। अच्छा। वो बता रहे तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फिर समझ जाती थी। जी। है नहीं। आपको कितने बाल बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा। हाँ, और वो अभी 13-14 साल की है। अच्छा। और उसको भी मैं संगीत क्षेत्र में लाना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं। हाँ। और वो गाना कम, मगर वो रिदम जैसे तबला सीख रही है वो। अच्छा। अपने पापा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो तबला बजाते हैं। अच्छा। बहुत बड़े तबला वादक है ऑलमोस्ट, यानी उनकी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, तो उनकी फैमिली भी, यानी मेरे ससुराल में भी मेरे जो ससुर जी है वो भी गाते हैं। अच्छा। मेरी सासू माँ जो है वो गाने लिखती है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मेरे जो ससुर है प्रभाकर जी देशमुख, वो बाबा साहब के पोवाड़े गाते हैं बहुत अच्छे। अरे वाह। जी। वो प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे उनके कहीं भजन मंडली ऐसी जब जाती है तो वहाँ वो बाबा साहब का पोवाड़ा, दलितांसा राजा, ये सब गाने वो गाते हैं। गा सकती क्या? ये अभी भी गाते हैं। नहीं, आप गा सकती क्या? अभी तो मैं गा सकती हूँ, मैं बता रही हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ। वो गाते हैं, यानी मेरे लिए ये बहुत नई बात थी, क्योंकि मैंने तो लव मैरिज किया है, इसमें गई हूँ मैं। हाँ। तो वो बहुत पसंद करते हैं। और मेरी सासू माँ ने भी गाने लिखे हैं बाबा साहब के ऊपर, ये भी मैं आपको बता। बहुत अच्छी बात है। मेरा देवर भी गाता है, तो यानी मुझे अनफॉर्चुनेटली कि मुझे वो भी म्यूजिकल फैमिली में मिल गई। अच्छा। ये मेरी एक कैसेट है जो मेरी सीडी बनी थी। अच्छा। विश्वभूषण करके, उसी में ये मैंने गीत गाया है, वो सुना रही। हाँ, बोलिए। खासकर महिलाओं के लिए है। नेमान बाई प्रेमाना बुद्ध विहारी जाते, नेमान बाई प्रेमाना बुद्ध विहारी जाते, बुद्ध
भीमाच्या शिकवणीने मन माझं शुद्ध होते. बुद्ध भीमाच्या शिकवणीने मन माझे शुद्ध होते. बुद्ध धम्माचे संस्कार येती माझ्या कुटुंबात. माझ्या सवे माझी मुलं रमती पंचशिलेत. त्या तत्वाने बुद्ध धम्माने सब मंगल होते. त्या तत्वाने बुद्ध धम्माने सब मंगल होते. बुद्ध भीमाच्या शिकवणीने मन माझं शुद्ध होते. बुद्ध भीमाच्या शिकवणीने मन माझे शुद्ध होते. वाह, बहुत अच्छा गीत. ये कौन लिखा है गीत? इस गीत को लिखा है विलास डांगे जी ने. अच्छा. हाँ, और ये विश्वभूषण करके मेरी सीडी आई थी यहाँ से 5-6 साल पहले की बात है. अच्छा अच्छा. तो उसमें ये गीत मैंने गाया था. अच्छा अच्छा. इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत थे. और जो गीत था ये प्रॉपर मैंने महिलाओं को लेके यानी वो अच्छा खास अच्छा बनाया अच्छा. था. जी. आकांक्षा जी, जी इतना सारा आपका काम है. काम है ना, गीतों का काम है, गानों का काम जी, है, बराबर है. जी जी. तो किसी संस्था ने बोलो या किसी शासन ने बोलो, आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? जी, जैसे अपनी जो अम्बेडकरी संस्थाएं जो है अच्छा. उन्होंने तो सम्मानित किया है. ज़रूर किया है. और नागपुर में भी अदर भी कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया है अभी. अच्छा. हाँ जी जी. जी, आगे चलकर आपकी क्या योजनाएं हैं गीतों के जरिए? यानी अभी तो निरंतर बाबा साहब का जो काम है, हाँ, ये हम गायक लोग ही कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि उनके विचारों को पहुंचाए आगे तक. उनका यानी प्रबोधन अच्छे से हम लोग अपने गानों के मार्फत कर सकते हैं. तो आगे चल के भी यही काम निरंतर रखना है मुझे बस. मैं अच्छा. इतना कहना चाहूँगी कि अभी हम लोगों को जैसे प्रोग्राम्स जो है वो प्रोग्राम्स बहुत कम मिलते हैं. अच्छा. क्योंकि नए नए लोग आ गए हैं. हाँ जी. और लोगों का ना जो सुनने का जो एक मूड है वो थोड़ा चेंज हो गया है. तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा. कि थोड़ा सुगम संगीत की तरफ भी थोड़ा लोगों ने दिलचस्पी रखनी चाहिए. अच्छा. आजकल हम देखते हैं कि कव्वालियाँ तड़क भड़क बहुत यानी गाने में जो गाना कम और कुछ और बातें ज्यादा होती नहीं, है. पर ये थोड़ा रुकता हूँ आपको मैं. ऐसा भी एक ट्रेंड आया है कि आमने सामने होते हैं हाँ और सामना खेलते हैं. इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मुझे नहीं लगता क्योंकि बाबा साहब जो है वो एक ऐसी व्यक्ति है, वो एक अच्छा विचार है. बाबा साहब यानी एक अच्छा विचार, एक अच्छी किताब. अच्छा. जिसे आप पढ़ो तो बहुत है. अच्छा. एक ऐसा विचार है बाबा साहब की जिसको तुम सिर्फ सामने रखो, तुम उसमें स्पर्धा मत करो. अच्छा. है ना. और स्पर्धा करने के लिए तो आपको बहुत सारे चांसेस है बोलो या और बहुत सारे मार्ग है. बराबर है. मगर मुझे नहीं लगता कि अच्छे विचारों को अच्छे जरिए अगर हम लोग पहुंचाए तो शायद वो क्योंकि आज की आप देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है हाँ हाँ. वो युवा पीढ़ी बहुत जल्दी यानी उत्तेजित हो जाती है. हाँ हाँ हाँ. तो उनमें ये सब चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है. अगर अच्छा. उनमें हम लोग ये सब दिखाए और ये सब करें तो हो सकता है उनके भी मन में वही बैठ जाए. जी जी जी. आकांक्षा जी, अभी एक नया ट्रेंड आया है जी कि ट्रैक्स पर लोग आजकल गा रहे हैं. हाँ जी. इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ट्रैक्स पर गाना वैसे देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है. हाँ. मगर जो हमारे म्यूजिशियंस हैं हाँ. वो भी मेहनत करते हैं. हाँ जी. कोई अगर आर्टिस्ट अगर सीखता है, तबला सीख रहा है या फिर कीबोर्ड सीख रहा है या हारमोनियम, ये लोग भी बेचारे मेहनत करके सब सीख रहे हैं. तो अगर ज़्यादातर ट्रैक पे अगर प्रोग्राम्स हुए तो इनको कहाँ चांस मिलेगा. क्योंकि और जो फील है ना आपको मैं बता दूं कि जो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो फील आता है ना वो आपको ट्रैक के साथ नहीं आएगा. बराबर, सही बात है. ये सबसे मेन बात है. गानों का जिंदापन जो होता है जी जी. और एक बार ट्रैक शुरू हो गया तो गलत अगर आपका गाना गलत हो गया तो ट्रैक तो छूट जाएगा, आपका गाना भी बिगड़ जाएगा. मगर म्यूजिशियंस ही ऐसे हैं जो आपको संभाल लेते हैं. सही बात. आप गाने को रिपीट कर सकते हो, आप गाने रुका के आप फिर से उसको गा सकते हो. तो म्यूजिशियंस रहने के बाद जो एक बात होती है ना वो ट्रैक में नहीं. सही बात ऐसा है. आकांक्षा जी, हर कलाकार की एक खासियत होती है. वैसे तो सभी गाने, सभी कंपोजिंग उसको अच्छी लगती है जी. लेकिन सबसे अच्छा जो आपके दिल को छूता है जी. ऐसा एक आधा गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे. वो गाकर बताइए आप. बिल्कुल. हाँ.
अब युगों युगों का खत्म हुआ अंधियारा, अब युगों युगों का खत्म हुआ अंधियारा। दलितों के जग में आया नया सवेरा, अब युगों युगों का खत्म हुआ अंधियारा। सूरज की किरणें धरती पर मुस्काई, सूरज की किरणें धरती पर मुस्काई। फूलों ने ली है पानी में अंगड़ाई, हर कली कली को छूता आया भंवरा। दलितों के जग में आया नया सवेरा, अब युगों युगों का खत्म हुआ अंधियारा, खत्म हुआ अंधियारा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। जो युगों युगों तक जो अंधेरा था वो बाबा साहब के जन्म से खत्म हुआ है, बाबा साहब के जीवन से हमारे जीवन में रोशनी आई है। अब बोलिए बोलिए क्या कहना चाहती है? वैसी ही इसकी ट्यून भी है, ये मेरे दिल को बहुत छूता है ये गाना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कौन बिठाया ट्यून? ये भी गुरुजी का ही कंपोजिशन है। गुरुजी का कंपोजिशन है, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, बाबा साहब के जन्मदिन पर आपके गीत सुन रहा है। जी जी जी। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे, खास करके कलाकारों से क्या कहेंगे आप? लोगों से तो ये कहूँगी कि बाबा साहब की जयंती है और आप सभी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जयंती के इस अवसर पर, और बहुत ही धूमधाम से मनाइए और अच्छा संगीत सुनिए। कलाकारों के लिए ये कहना चाहूँगी कि कलाकारों ने भी अच्छा संगीत भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब खुद वायलिन बजाते थे, यानी अच्छा संगीत बाबा साहब भी सुनते थे। सही बात है। और अच्छा संगीत सुनने से हमारे विचारों में भी और हमारे स्वभाव में भी बहुत फ़र्क गिरता है। जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा कलाकार है, तो उन लोगों का मैंने देखा है कि डीजे में, यानी डीजे में गाने बजा के, यानी जो डांस करते हैं वो लोग, फिर वही जो डीजे के गानों की जो फरमाइश है वो प्रोग्राम्स में करते हैं। तो बाबा साहब को आप एंटरटेन मत करो, बाबा साहब को आप प्रबोधन पर रखो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा से उनको मनोरंजन मत करो। यानी हम अगर बाबा साहब के गाने अगर सुना रहे हैं तो सिर्फ नाचने के लिए नहीं, तो उनके गानों में से हमको क्या बताना है? हम तो थिरकते ही है, हर गाना जो है बाबा साहब की जयंती के लिए हम लोग थिरकते ही उसके ऊपर हमारे पैर। मगर उस माहौल को एक अच्छे से बना के रखे, उसका ज़्यादा दुरुपयोग ना करें। जैसे मैंने देखा है कुछ शराब पी के भी, ये भी मैंने, ये वास्तु स्थिति है। ऐसा नहीं कि अभी हम चैनल पे बोल रहे हैं तो हम ऐसा क्यों बोले, मगर ये वास्तु स्थिति है कि कहीं नशा करके ये सब चीज़ों को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए और खुशी से बाबा साहब का जन्मदिन हम खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, सभी बस सब मिलजुल के मनाएं, अलग अलग ना करें। कहीं और एक प्रोग्राम चल रहा है, कहीं कुछ लोग और मना रहे। जब हम सब एक है, बाबा साहब ने बताया कि संगठित रहा आणि मग संघर्ष करा तर तुमचा उत्कर्ष होईल, यानी आपका उत्कर्ष होगा। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होकर अगर हम लोगों ने ये उत्सव मनाया है तो बहुत अच्छी बात है और बाबा साहब और खुश हो जाएंगे। जी 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 जी। तो दर्शकों, ये थी आकांक्षा नगरकर देशमुख, जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आती है। लॉर्ड बुद्धा टीवी के भीम जयंती के अवसर पर विशेष प्रोग्राम में हमने उसे खास आमंत्रित किया था। आने वाले दिनों में आकांक्षा नगरकर देशमुख के माध्यम से ऐसा ही समाज का प्रबोधन हो, और ये प्रबोधन करने के लिए
आकांक्षा नगर कर देशमुख इनको लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ। और इस अच्छे से महफिल की समाप्ति उनके अच्छे गीतों से करते हैं। तो आइए सुनते हैं वो गीत जो इस प्रोग्राम की समाप्ति का है। माझ्या घरात भीम, माझ्या दारात भीम, माझ्या घरात भीम, माझ्या दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। माझ्या घरात भीम, माझ्या दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। धक धकणारा प्राण जीवाचा, धक धकणारा प्राण जीवाचा, उरात जय भीम आहे, आहे। घरात भीम, दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। माझ्या घरात भीम, माझ्या दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। रानाचा वनाचा मोहर बाई ग मानाचे प्रतीक आहे। हवा हवासा वसंत बाई ग ज्ञानाचा फुलोर आहे। अंधारी रात केली अमात, अंधारी रात केली अमात, सोबत जय भीम आहे। धक धकणारा प्राण जीवाचा, धक धकणारा प्राण जीवाचा, उरात जय भीम आहे, आहे। घरात भीम, दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। माझ्या घरात भीम, माझ्या दारात भीम, माझ्या मनात जय भीम आहे। माझ्या मनात जय भीम आहे, माझ्या मनात जय भीम आहे। जय भीम।